नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी में। मैं हूं कपिल शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं 2020 का जो हमारा विज्ञान का पोर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन बाकी थे, उनको हम यहाँ पे कवर करने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस 2020 के जो हमारा पेपर है उसको मैंने पूरा डिस्कशन किया है। जिस तरह से पेपर आपका आता है उसी तरह से आप इसके पिछले लेक्चर आप देख लीजिएगा। 2020 लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके बनाए हैं। शायद 3 लेक्चर हैं, लेकिन उसमें विज्ञान के क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, जो कि लगभग 15 क्वेश्चन हैं। लगभग 10 या 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि इस समय अनअकैडमी प्लस पे 2 माह का सब्सक्रिप्शन फ्री चल रहा है। ठीक है, 2 माह का फ्री सब्सक्रिप्शन चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 माह का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक और है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा, स्कॉलरशिप। अगर आप अनअकैडमी पे प्रत्येक संडे को एक टेस्ट होता है 11 बजे, अगर उसको देते हैं, अगर आप नंबर फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप सेकंड रैंक आती है, सेकंड या थर्ड रैंक आती है आपकी, तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा 6 माह के सब्सक्रिप्शन में। इसके बाद आती है आपकी 25 से चौथी रैंक से लेके 25 तक, मतलब टॉप 25 तक आप जाते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी और 6 माह के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को। और अनअकैडमी प्लस कैसे काम करता है? अनअकैडमी प्लस में आपको आपके घर पे कंफर्ट जोन पे पढ़ने को मौका मिलेगा और आप अपनी क्लास दिल्ली के और भारत के विभिन्न जगहों पे बैठे टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपके घर पे, आपके फ़ोन पे आएंगे। ठीक है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जितनी चाहें उतनी क्लास करें, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 से 45 टीचर आपको पढ़ाएगा। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा, जितनी भी उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाएँ हैं उन सभी का, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग होगी क्लास में ही। लाइव टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज अभी एक मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसकी टेस्ट सीरीज आती है, संस्थान टेस्ट सीरीज लाते हैं, लेकिन अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। अनअकैडमी में प्लस के साथ इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने की कॉस्ट अदर संस्थान आपसे टेस्ट सीरीज का लेंगी, उतना में आपको यहाँ पे प्लस पे क्लासे, आपका पूरा सब्जेक्ट और आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो लाइव टेस्ट सीरीज इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ चलती रहेगी आपकी। आपको पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिलेगा, आंसर राइटिंग, और आपके इतने सारे टीचर हैं तो इन सभी से आपको गाइडेंस ले सकते हैं। आप कमेंट करके आप तुरंत के तुरंत, आपको लाइव सिस्टम होता है प्लस पे, तो आप तुरंत कमेंट करेंगे और तुरंत टीचर आपको सलाह देंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था मैं। 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे जैसे ही आएंगे आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अनअकैडमी आपकी तैयारी 2 प्रकार से कराता है, एक बैच कोर्स के माध्यम से और एक टीचर के पर्सनल कोर्सों के माध्यम से। तो देखिए, बैच कोर्स जैसे 7 मई को ये हो रहा है आपका यूपीएसआई के लिए। ठीक है, आपका यूपी पीसीएस के लिए, जीएस के लिए ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपका आरओ एआरओ के लिए ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका, और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हर हफ्ते, बैच कोर्सेज हैं जो हर हफ्ते आते रहते हैं आपके लिए, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यूपी आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे अनअकैडमी पे? यूपी पीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स, इन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं मात्र एक सब्सक्रिप्शन के जरिए। तो फीस क्या रहती है अनअकैडमी की? 1 महीने से 24 महीने के लिए ये फीस रहती है। इसके बावजूद भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये रेफरल कोड है, जैसे कि मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। ये क्या है? रेफरल कोड है मेरा ये कपिल शर्मा -8162। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की राशि ऑफ हो जाएगी। ये अब अनअकैडमी एक नया चीज़ लाई है आप लोगों के लिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन आप लेंगे जो कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। इसमें आप यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार पीसीएस की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने आपको छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने आपको छोड़ा था, इकोनॉमी के क्वेश्चन किए थे। ये क्या है? ये 2020 का पेपर है। ठीक है, अब 2020 के पेपर में हम अब विज्ञान से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हैं लगभग? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके क्वेश्चन होंगे लगभग 12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन हैं उतने देर हम क्लास को इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी। तो जैसा कि ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, तो इसका परिवार नियोजन था, पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण और स्वास्थ्य थी। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका था। अब यहाँ से हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी का मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो अब मैं पूरा पेपर होल डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप जानते हो कि सभी चीज़ों में सभी व्यस्त नहीं हो सकते, है ना, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा आपको इन सब चीज़ों को देने का, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करने का। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। देखो ये तो जनरली क्वेश्चन है, कोई भी डिस्कस कर सकता है। देखिए तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पदार्थ में लोहा की मात्रा विद्यमान होती है, ठीक है। क्लोरोफिल में, कोलेजन में, केराटिन में या मायोग्लोबिन में, ठीक है। तो अगर हम बात कहें तो मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाता है और एक प्रकार से प्रोटीन है और इसका आवश्यक घटक जो है वो आपका आयरन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लोहे विद्यमान है। क्लोरोफिल और आपका केराटिन और कैलोजन में नहीं है, मायोग्लोबिन में है। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो आपको बताना है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। उत्विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। तो आपका एज राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी डिस्कस थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है वैसे इस क्वेश्चन के लिए हिसाब से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक बार फिर से देख लीजिएगा, जीन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का, उपरोक्त में से कोई नहीं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में किसका किया जाता है, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुक्रम है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको करता है, फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर फायर अलार्म की जगह कोई भी अलार्म लगा सकते हैं, है ना, तो आप उसको आंसर सही कर लेंगे, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना फोटो सेल का काम है, एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसमें से 3 जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक हैं, जिसमें एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ट्रेफ्लॉन, नियोपीन, पॉलीस्टीन, पॉलीथीन। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बता दीजिएगा। देखो इसमें टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, आपके थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन तो आपको क्लियर पहले ही से पता चल गया, ठीक है। पॉलीस्टीरीन जो है मोटी पन्नी, टेफ्लॉन भी, न्यूप्रीन नहीं है, ठीक है। न्यूप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, न्यूप्रीन एक क्लोरोपिन का एक बहुलक है, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं रबड़ है ये, रबड़, ठीक है, कृत्रिम रबड़, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो आप देखते हो जैसे बेल्ट आती है, जो बेल्ट नहीं आती है, जो रबड़ की बेल्ट होती है, वो इसका निर्माण होता है, पाइप का निर्माण, ठीक है। तो न्यूप्रीन से इन सब चीज़ों का निर्माण होता है, बेल्ट और पाइप बनाने में उपयोग में आती है, कृत्रिम रबर है एक। जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमा से। तो जल्दी बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये बेटा इसका आंसर है आमा से। कहाँ पे है, आमा से। डी इज राइट आंसर, आमा से।
अगला क्वेश्चन है मानव आहार में पॉलिश किए हुए अनाज के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए, ठीक है, अनाज से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरी बेरी। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने से चावल के छिलके में उपस्थित विटामिन B1, जिसको हम कहते हैं थायमीन, आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता और छिलके के साथ चावल से पृथक हो जाता है। तो डी इज राइट आंसर आपका, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है, और विटामिन ए, KEAC। कौन सा विटामिन है जो विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है? तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का पोल दे रहा हूं। वेरी गुड, ठीक है। देखो इसका आप देखो, मुझे पता है कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो मेरी आदत है उस तरह से, पहली बात। और दूसरी बात, मैं समय इस वजह से देता हूँ ताकि आप विचार कर सकें, ठीक है। बार बार वीडियो को पॉज कर देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये विटामिन के इज राइट आंसर है। विटामिन के मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। इस विटामिन को रुधिर स्वरोधी पदार्थ, ठीक है, रुधिर स्वरोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है, ठीक है। मनुष्य के रक्त को जमने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कहता है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, वह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कथनों में आपको आंसर देना है, कौन सा कथन सही है? पढ़ लीजिएगा मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन आदि गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी है। मेंडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? मेंडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब मनुष्य के भाग हैं। मेंडुला अगर बात करें तो मेंडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, जबकि सेरिबेलम शरीर का भंगिमा तथा संतुलन बनाए रखने को लेकर खेलने कूदने, नाचने आदि समस्त कौशलपूर्ण क्रियाओं के लिए समन्वय करता है, ठीक है। कौन सा? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम को कंट्रोल करके रखना है ताकि हमारा पढ़ने में मन लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसमें आंसर है सी इज राइट आंसर, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है वृक्ष से? हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका है एज राइट आंसर, ठीक है, हींग। हींग जो है वो पौधों से प्राप्त किया जाता है, और यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं, कौन सा कुल है उसका नाम है अम्बेली फेरी कुल, ठीक है। इस कुल का वृक्ष होता है आपका हींग का, जबकि, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, शायद 4 क्वेश्चन अभी और हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 37 तक थे शायद, हाँ। नीचे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें से आपको बताना है। कम क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में। इसी प्रकार हमारा 2019 का भी बाकी है, तो 2019 का भी हम एक लेक्चर इसी तरह डाल देंगे। सुक्रोज की अपेक्षा शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है सुक्रोज के बारे में, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सुक्रोज के जल अपघटन के से प्रतीप शर्करा प्राप्त होती है, हमें प्रतीप शर्करा प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक
मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज व फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता के कारण सुक्रोज का जल अवघटन नहीं हो पाता है, जबकि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा होती है। तो ठीक है, तो आप लोग बात समझ चुके होंगे कि ये दोनों कथन सही है अपनी जगह में, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है जो कि आपको समझाना है, मतलब समझाना क्या है, मिलाना है। धातु और यहाँ पे दिए गए हैं गुणधर्म। सोडियम की क्या विशेषता है, पारा की क्या है, चांदी की क्या है, और सीसा और लीड की क्या है। ठीक है, तो बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग, किससे कौन सा मिल रहा है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप कितना है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक। शीशा ऊष्मा की कुचालकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का चौथा। अब बचा 2, ये तो कट गए। अब यहाँ से आ गए सी और डी, और पारा पहले का दूसरा, तो बिल्कुल सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बस अब 2 क्वेश्चन और हैं, बस यही 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद लेक्चर खत्म। आपके 2020 चिल्ला रहे थे आप लोग, तो 2020 के क्वेश्चन खत्म। इसी प्रकार से हम 2019 के भी दे देंगे आपको, क्यों चिंता करते हो। आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। सूची 1 नीला थोथा, इयोसिन, सिल्वर आयोडीन, जिंक फॉस्फाइड, ठीक, माफ कीजिएगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा किसके साथ मिल रहा है। देखिए, जैसे इयोसिन लाल स्याही है, ठीक है, और आपका सिल्वर आयोडीन कृत्रिम वर्षा जो होती है वो सिल्वर आयोडीन की मदद से होती है। ठीक है, और आपका जिंक फॉस्फाइड जो डांटर लोग उपयोग करते हैं, इसका कृंतकनाशी। ठीक है, और नीलत होता कवकनाशी। तो इसका आंसर क्या है, पहले का 2, दूसरे का 3, ठीक है, तीसरे का 1 और चौथे का चौथा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 क्या है आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके 2020 का प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञान के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इसमें से 3 पदार्थ दिए गए हैं, इसमें से 3 पदार्थ जो है वो कृत्रिम है और एक प्राकृतिक है। फाइब्रान, लैक्सॉन, नियोप्रिन या टेफ्लॉन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, देखो इसका प्रश्न में दिए गए विकल्पों में केवल जो है आपका फाइब्रॉन, ठीक है, फाइब्रॉन जो है ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, और जबकि लैक्सॉन, नियोप्रिन और टेफ्लॉन जो है वो कृत्रिम पदार्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। तो आपके 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के जो विज्ञान के क्वेश्चनों पे आप लोग परेशान थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और जिसमें हम बात करेंगे 2019 के। ठीक है, और फिर इसके बाद 2018 का तो हम जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसी में कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सो आप लोग अपना कंप्लीट कोर्स करने के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।